नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। और एक नई क्लास में आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो अपन आज का टॉपिक है वो, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, क्लास को पूरा एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, और सपोर्ट जरूर करना। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट डिले। अब देखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, मार्कर ले लेता हूं मैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि देखो, एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। समझौता, ठीक है, ये एक मैंने ये बेसिक ही बताया है कि एग्रीमेंट का मीनिंग होता है समझौता। लेकिन इसमें इस टॉपिक में अपन को क्या ध्यान रखना है कि देखो कि अगर मान लो कि सेंटेंस में सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। और अगर ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो कि वर्ब में प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कि सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होना है और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होना है। ठीक है, अब देखना, इस कंसेप्ट को अगर पकड़ के चलोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि इस क्लास से आप सीख के ही जाओगे। रटना नहीं है, आप लोगों को सीखना है और मैं आप लोगों को सिखा के ही रहूंगा। ठीक है, तो देखना कि इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं। यानी अपन को क्या ध्यान में रखना है, इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान पढ़ने से पहले एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये दो कंसेप्ट मैंने बताए थे और तीसरा कंसेप्ट क्या है देखना, वर्ब से संबंधित ही है। ठीक है, वर्ब से संबंधित ही है। वो क्या है कि अगर मान लो कि मोस्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, मैं नाउन की बात नहीं कर रहा हूं, न कि सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना, वर्ब की बात कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ वर्ब में एस और ईएस जुड़ जाता है ना। देखो है ना, मोस्ट ऑफ वर्ब में वर्ब की बेस फॉर्म रहती है, उसके बाद में एस और ईएस जुड़ जाता है। वहां पर 100% चांस है कि वो सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगी, 100% चांस है। समझ में आ गई चीज। एक तो ये कंसेप्ट हो गया वर्ब से रिलेटेड। दूसरा कंसेप्ट ये है कि वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में आए, ठीक है, अगर सेंटेंस में आए तो वो प्लूरल वर्ब उसको प्लूरल वर्ब कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसको प्लूरल वर्ब कंसीडर किया जाता है। तो चार, देखो मतलब कि चार कंसेप्ट मैंने यहां पे समझाए। ठीक है, एक तो पहला तो क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होना है और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होना है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है कि अगर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में एस और ईएस लग जाता है वहां पर सिंगुलर वर्ब को कंसीडर किया जाता है। और चौथा कंसेप्ट क्या है कि वहां अगर मान लो कि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उस वर्ब को प्लूरल वर्ब कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चार कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, है ना, और चारों इजी है एकदम। और उसके पूरे चैप्टर की ये बेस है, यानी पूरे चैप्टर का ये जो सार है यूं मानो। ठीक है, तो अपन वन बाय वन एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखना पहला पॉइंट क्या कहता है अपन को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है देखना कि जो यानी ये जब है, ठीक है, ये जब है, जब नाउन और प्रोनाउन के बीच में एंड का यूज हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। समझ में आ गई चीज। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, शॉर्ट नोट करवा रहा हूं, उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और उन्हीं का रिवीजन करना है। ठीक है ना। तो जब नाउन और प्रोनाउन के बीच में एंड का यूज होता है वो प्लूरल, वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है।
ठीक है, एग्जाम्पल देखना, राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट भी हो सकता है और प्लेइंग भी, यहां तक भी सेंटेंस सीमित हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को ध्यान रखना राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच में एंड का यूज हुआ तो ये दोनों नाउन क्या है, प्लूरल माने जाएंगे और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होना है। ठीक है, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मैन वर्ब हो। ठीक है, वो सेंटेंस के मूड पे, सेंटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब देखना ही एंड आई, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोनाउन है, तो अब इनको भी प्लूरल कंसीडर किया जाएगा और यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर वर्ब तक ही सीमित रह सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक ही आर्टिकल होने पर, यानी कहने का मतलब है कि सेंटेंस में एक ही आर्टिकल होने पर अपन को उस नाउन को, यानी नाउन के साथ में, देखो इसको कैसे याद करोगे आप लोग। ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल प्लस नाउन। ठीक है, अब यहां पर सेंटेंस में ये आर्टिकल प्लस नाउन, तो इस नाउन को अपन सिंगुलर नाउन कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसा का मतलब होता है सिंगुलर नाउन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसका अपोजिट होगा, वो क्या होगा कि दो आर्टिकल होने पर, ठीक है, दो आर्टिकल होने पर वो वर्ब, दो आर्टिकल होने पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, अब इसको भी कैसे याद करना, जैसे मान लो कि देखना कि ए या आर्टिकल प्लस एन और आर्टिकल प्लस एन। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इस स्थिति में यहां पर प्लूरल वर्ब को कंसीडर करेंगे, यानी यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यहां पर इन दोनों को प्लूरल नाउन कंसीडर करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, इसको सिंगुलर नाउन कंसीडर करेंगे तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद करना। अब देखना कैसे, द टीचर एंड पोइट, यहां पर द टीचर के साथ में द आर्टिकल लगा, एंड का यूज हुआ। ठीक है, इसके बाद में पोइट इज कमिंग, तो यहां पर एक आर्टिकल है तो एक आर्टिकल होने पर सिंगुलर वर्ब आएगी और दो आर्टिकल होने पर प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, इस मतलब कि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद करनी है और यही चीज गच्चा देती है आप लोगों को। ठीक, अब देखना, एक क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट, दो आर्टिकल हो गए, एक तो यहां पर और एक यहां पर, दोनों के बीच में एंड का यूज हुआ तो यहां पर आर का यूज हुआ, आर सीटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखो थोड़ा सा मार्केट में इंक फिल कम हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इंक फिल करने के लिए मैं चला गया था। अब देखना, जब दो थिंग, यानी तीसरा पॉइंट क्या कहता है अपन को, जब दो थिंग सेम कैटेगरी की हो। ठीक है, जब दो थिंग सेम कैटेगरी की हो और वो दोनों थिंग एंड से जुड़ी हो। ठीक है, एंड का ना रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनमें। ठीक है, एंड से जुड़ी हो तो तब वो सिंगुलर कंसीडर की जाएगी। ठीक है, मतलब कि दो थिंग हो, दो चीजें हो और वो एक ही कैटेगरी को हो और वो दोनों चीजें एंड से जुड़ी हो, यानी दो नाउन हो और वो एक ही कैटेगरी के हो और वो एंड से जुड़े हो, तो तब वो सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। इट मींस कि सिंगुलर वर्ब का यूज होना है। ठीक है, अब देखना, ब्रेड एंड जैम। ठीक है, ब्रेड एंड जैम, जैम की जगह पे बटर भी आ सकता है ना। ब्रेड एंड जैम इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, है ना। तो ये इसका एग्जांपल है, समझ में आ गई चीज। अब देखना, चौथा पॉइंट क्या बोलता है, ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये सारे के सारे वर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं प्लूरल माने जाते हैं, प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। अगर ये प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होना है। ठीक है, अब देखना, मैनी बॉयज वर प्लेइंग, है ना, मैनी बॉयज वर प्लेइंग। अब यहां पर मैं क्रिकेट लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्रिकेट लिख दूं
क्रिकेट लिखूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वर प्लेइंग, ये प्लूरल वर्ब का यूज यहां पर हुआ है। तो इस तरीके से अपन को समझना है कि सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब, और ये पॉइंट्स आपको बताते हैं कि कौन सा तो सिंगुलर नाउन है और कौन सा प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, इसका आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना पांचवा पॉइंट क्या बनता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है मैनी, ए या एन, ठीक है। मच, ईच और एवरी, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, नो, नन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ। अगर ये सेंटेंस में है तो वो वहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, और मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। अब कैसे देखो, मैनी ए, यहां पर दिया मैन वॉज, ये आ गया मैन वॉज अरेस्टेड, तो वॉज यहां पर सिंगुलर वर्ब है। अब इसी तरीके से एवरीवन इज प्रेजेंट, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब है इज, तो है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब कि ये पॉइंट्स है, वो बेसिक चीजें मैंने शुरू में बताई थी, वो बेसिक चीजें तो है ही है, और इन पॉइंट्स से पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट तो सिंगुलर होना है, सिंगुलर कंसीडर करना है, और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल कंसीडर करना, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। दैट्स इट, इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। तो देखना कि नाइदर नोर या फिर आइदर और, अगर ये सेंटेंस में है तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों माने जाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब भी माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। वो कैसे, अब देखना कि अगर नोर के पहले, देखो नाइदर नोर का पेयर है ना, नोर के बाद में अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना है। अगर नोर के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से और के बाद में देखो, इसको कैसे याद करोगे, ये पॉइंट तो अपन को लिखना ही है, और कैसे याद करोगे देखो, एक बार पूरा सुन लो। और के बाद में अगर मान लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, अगर और के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब का यूज होना है, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो नोर, ये पॉइंट तो आपको लिखना ही है, नोर प्लस और, ठीक है। ये कहीं पे छोटा सा हल्का सा लिख लेना, है ना। सिंगुलर और प्लूरल, देखो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके लिख देता हूं, नोर और यहां पर सिंगुलर एसटी, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब अगर नोर के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यूज होना है, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना ताकि याद रह जाए, ठीक है। अब देखना एग्जांपल, नाइदर माई ब्रदर्स नोर माई फादर, ठीक है, हैज गॉन, ठीक है, गॉन है ये, हैज गॉन टू जयपुर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना। अब यहां पर क्या आया है, हाँ नोर आया यहां पर, नोर के बाद में देखो, नोर के बाद में यहां पर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो यहां पर हैव का यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यहां पर नोर के बाद में यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आइदर और में है, आइदर फादर और ही सन्स, और के बाद में यहां पर प्लूरल वर्ब है तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, और के बाद में यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग इस फॉर्मेट में याद कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, यू मानो, ठीक है। अब देखना आगे, ओनली और इन ए सेंटेंस, अगर मान लो कि एक सेंटेंस में केवल और हो, ठीक है,
तो तब भी वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, है ना। और के साथ में अगर कोई नाउन है या फिर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। अब कैसे, अब देखना, अब सॉरी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, या मतलब कि और के बाद में, देखो और के बाद में, हाँ मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मान लो कि सेंटेंस में और है तो वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, और वहां पर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होना है, ठीक है। अब कैसे देखना, बबीता और हर ब्रदर्स, ठीक है, बबीता और हर ब्रदर्स लिव हियर, ठीक है, ये है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, है ना, कैसे लिखोगे। अब देखना, अब इसको जैसे मान लो कि बबीता और हर ब्रदर, ठीक है, ये है, ठीक है, ब्रदर, है ना। तो यहां पर तो प्लूरल नाउन है, और यहां पर सिंगुलर नाउन होने पर लीव्स आएगा यहाँ पर, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि और मतलब कि और के पहले या सॉरी और के बाद में जो भी नाउन हो, है ना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, और प्लूरल वर्ब सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होना है, ठीक है। मैं फ्लो में बोल जाता हूं, ठीक है, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, देयर एक यानी एक क्या है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है देयर, ठीक है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। देयर के साथ में भी सिंगुलर मतलब कि देयर के साथ में भी जो भी आता है, जो भी नाउन आता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होना है। अब देखना कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो, देयर इज ए बॉय इन द रूम, तो देयर यहां पर ए बॉय आया है, ठीक है, ए बॉय आया है देयर के साथ में, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखना आगे, देयर आर 5 बुक्स इन द बैग, ठीक है, तो यहां पर 5 बुक्स क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, यानी नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद में जो भी नाउन आए, वो सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है, ठीक है। इसलिए मैंने बट आल्सो पे अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया इसको, ठीक है ना। तो कैसे, अब देखना, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, बट ऑल्सो के बाद में माई फ्रेंड्स, यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, सॉरी प्लूरल नाउन का यूज हुआ, तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, तो नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग, ठीक है, इस तरीके से। अब बट ऑल्सो के बाद में, सॉरी बट ऑल्सो के बाद में अगर सिंगुलर नाउन आए तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो माई ब्रदर, ठीक है, बट ऑल्सो माई ब्रदर यहां पर सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, इज गोइंग, ठीक है। इसी तरीके से याद करना है, यानी बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में चलती है, ठीक है ना। और ये बट ऑल्सो के बाद में जो भी नाउन आए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है, ठीक है, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखना अगला पॉइंट, बोथ एंड का यूज होते ही यहां पर प्लूरल नाउन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। बोथ एंड का यूज होते ही, सेंटेंस में बोथ एंड का यूज होते ही वहां पर प्लूरल नाउन को कंसिडर किया जाएगा, और इसीलिए वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होना है, ठीक है। अब कैसे, जैसे बोथ गोपाल एंड सुमन आर प्लेइंग सॉरी, हाँ है ना, बोथ गोपाल एंड सुमन आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, आर माई फ्रेंड्स, तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। कि मैं फिर से बता रहा हूं कि सेंटेंस में बोथ एंड का यूज होते ही वहां पर प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाएगा और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखना आगे 11वां पॉइंट है, वो क्या है, एडजेक्टिव एज ए नाउन, यानी जब एडजेक्टिव एज ए नाउन सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे कौन कौन से एडजेक्टिव है, जैसे द पुअर, द रिच,
द ओल्ड, द यंग, द वाइज, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट, इटीसी। अगर ये है, मान लो कि एडजेक्टिव एज ए नाउन सेंटेंस में यूज होते हुए वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होना है, ठीक है, वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होना है, इट मींस कि इनको प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक एग्जांपल देखो, नीचे तो जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या एडजेक्टिव है, एज ए नाउन, एडजेक्टिव है एज ए नाउन, इस सेंटेंस में यूज हुआ, तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, ठीक है। इस तरीके से याद करना है तुम लोगों को, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना 12 का पॉइंट क्या बनता है, ठीक है। इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को आगे पढ़ाने से पहले, आगे चलने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि इस टॉपिक की एक और क्लास आएगी भाई, ठीक है। 1 more क्लास विल कम, ठीक है, विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। तो एक और क्लास आएगी इस टॉपिक की, तो जरा संयम बना के रखना, ठीक है। क्योंकि मतलब देने को तो मैं एक क्लास में दे सकता हूं, लेकिन क्लास लंबी भी होगी और वो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। अगर कोई टॉपिक लंबा है तो उसको आप टुकड़ों में पढ़ो तो बेटर रिजल्ट या निखर कर सामने आएगा, यानी उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है वो बेटर सामने आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक और क्लास आएगी इसकी, तो जरा संयम बना के रखना। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। तो देखना अब क्या है, देखो एज वेल एज, ठीक है, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एक और लिख लेना विथ, इसमें एक और लिख लेना विथ, ठीक है। ये सभी हो, ये मतलब कि ये वर्ड हो या ये वर्ड्स हो सेंटेंस में, है ना। और इनसे पहले, यानी देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एज वेल एज, बिसाइड, टुगेदर विथ, अलोंग विथ और विथ, इनसे पहले जो भी जिस प्रकार का भी नाउन आए, चाहे वो सिंगुलर नाउन आए चाहे वो प्लूरल नाउन आए, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है। सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है और प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब का यूज होना। कैसे देखना, यू एज वेल एज आई आया है, ठीक है, यू एज वेल एज आई, तो आर यहां पर आया है, यानी प्लूरल वर्ब आई है, आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये है। तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो ये आर यहां पर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये देखो यू के साथ में प्रेजेंट में आर का यूज होता है और एज वेल एज के पहले किसका यूज हुआ है, यू का यूज हुआ है, इसीलिए यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, आर का यूज हुआ, ठीक है। अब जैसे अब देखना, द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलोअर्स हैज बीन अरेस्टेड, ये है। तो विथ के पहले यहां पर देखो, विथ के पहले यहां पर क्या है, सिंगुलर नाउन नहीं है, यहां पर सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन है तो यहां पर हैज बीन का यूज हुआ, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। तो ये जितने भी वर्ड हैं उनसे पहले अगर कोई भी नाउन आए, चाहे सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना है। सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है और प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब का यूज होना है, ठीक है। अब देखना, अब देखो आगे क्या दे रखा है, 13 का पॉइंट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे पब्लिक है, फूड है, आर्मी है, क्लास है, टीम है, फर्नीचर है, लगेज है, ग्रुप ऑफ है, फ्लीट है और सीनरी है, मॉब का क्या मतलब होता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। और क्राउड है। अब ये है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। और जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये इनको सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है। और सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है, इट मींस कि सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। जैसे द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आर्मी ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्मी आया है, तो ये सिंगुलर वर्ब को कंसीडर किया। द क्लास इज गोइंग फॉर पिकनिक,
तो क्लास आया तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। तो ये कलेक्टिव नाउन है, वो सिंगुलर नाउन एज ए सिंगुलर नाउन कंसिडर किए जाते हैं सेंटेंस में, और इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है ना। अब देखना, यहां पर मैंने स्टार लगा के, स्टार का मतलब कुछ अपवाद है, इसमें भी कुछ अपवाद है। वो कैसे? जैसे मान लो कि पुलिस और पीपल, कैटल, ये ऐसे जितने भी वर्ड है वो सारे के सारे प्लूरल नाउन कंसिडर किए जाएंगे, और प्लूरल नाउन कंसिडर किए जाएंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज होना है। अब जैसे मान लो कि द पुलिस आर, है ना, पुलिस आर, तो पुलिस आर आया तो यहां पर इट मींस कि पुलिस को यहां पर प्लूरल कंसिडर किया गया है, इसलिए आ रहा है सर्चिंग द थीफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, जैसे उसी में है ना, उसी पॉइंट में है ये। जैसे मान लो कि जूरी कमिटी, कभी कभी इनको सिंगुलर और प्लूरल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि संपूर्ण सदस्य से कोई आशय प्रकट होता है तो वहां पर सिंगुलर आएगा, वरना तो प्लूरल आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि द कमिटी इज कंसिडरिंग ओवर द मैटर, है ना, तो ये संपूर्ण सदस्य से आशय प्रकट हो रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है ना। और द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, यहां पर संपूर्ण सदस्य से आशय प्रकट नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। तो कभी कभी क्या है कि इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे अपवाद मिलते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसिडर करके चलना है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये अपवाद से ही आए, वैसे तो इंग्लिश ग्रामर है वो अपवादों का घर है, जरूरी नहीं है कि अपवाद से ही आए, इजी भी आ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको टच करके चलना है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, मतलब कि अब नेम ऑफ बुक्स और मैगजीन, है ना, ये कभी कभी नेम ऑफ बुक्स एंड मैगजीन, ये क्या है कि प्लूरल आपको नजर आएंगे, ठीक है। और लेकिन ये मतलब सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि द टेल्स ऑफ सिंदबाद, यानी टेल्स, तो ये कहीं ना कहीं ये तो टेल्स है वो आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन ऑफ सिंदबाद, है ना, तो ये पूरा का पूरा एक नाउन है, ये क्या है? नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। इज ए गुड स्टोरी बुक, ठीक है। इसी तरीके से द अरेबियन नाइट्स, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन आपको सिंगुलर कंसीडर करना है। द अरेबियन नाइट्स वाज पब्लिश्ड लॉन्ग एगो, इस तरीके से। अब देखना 15 का, स्टडी सब्जेक्ट प्लूरल लगने पर, जो अध्ययन वाले सब्जेक्ट है वो प्लूरल लगने पर अपन को क्या है कि उनको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। समझ में आ गई कि जो अध्ययन वाले सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टडी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल लगने पर, यानी जैसे मान लो कि फिजिक्स, एस लगेगा, लास्ट में एस लगेगा, लेकिन यहां पर अपन को सिंगुलर कंसीडर करना उनको, ठीक है। इसीलिए उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, ठीक है। तो जैसे मान लो, है ना, जैसे मैथमेटिक्स है तो एस लगा है और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये प्लूरल है, लेकिन आपको सिंगुलर कंसीडर करना है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। इज ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखना आगे, नाउन इन प्लूरल फॉर्म, है ना, नाउन इन प्लूरल फॉर्म, कभी कभी नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसीलिए उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि दिस न्यूज, यहां पर न्यूज दिया हुआ है ना, न्यूज दिया हुआ है, तो ये सिंगुलर, मतलब कि ये सिंगुलर नाउन, इसको सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाएगा, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, और ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं, और अपनी फ्री मतलब कि रीट मेंस और सेकंड ग्रेड का फ्री बैच चल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी जाकर बताना, और चैनल को जरूर सपोर्ट करना,
ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है। भले ही मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूँ क्लासेज, लेकिन ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज है। ठीक है, थ्योरी क्लास चल रही है और बाद में सिलेबस लेवल पर आ जाए, उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको जरूर सपोर्ट करना इस चैनल को। ठीक है ना, इस क्लास और इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक और सूचना, वो क्या है कि इजी इंग्लिश हब, ये अपने टेलीग्राम चैनल का ही नाम है और जाकर आपको इस पे भी जाकर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।